सभी बड़े स्नान महाकुंभ में समाप्त हो चुके हैं। साधु संत और अखाड़े वहां से लौट चुके हैं, लेकिन संगम तट पर भीड़ कम नहीं हो रही है। अकेले रविवार को यानी पिछले 24 घंटे में 1,36,00,000 लोगों ने डुबकी लगाई। ये उसी की तस्वीर है। और इस बार के महाकुंभ में स्नान का नया रिकॉर्ड बन गया। और रिकॉर्ड की बारी बताता हूं, इतने लोगों ने जाकर स्नान किया कि दुनिया के कई देशों की कुल आबादी अगर जोड़ दी जाए तो तब भी वो संख्या ज्यादा निकलेगी कि जिन लोगों ने संगम में स्नान किया है इस बार महाकुंभ में। भारत और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश अमेरिका है, जहां 34 करोड़ लोग बसते हैं। लेकिन महाकुंभ में अब तक 53 करोड़ स्नान कर चुके हैं, यानी अमेरिका की कुल आबादी से ज्यादा। महाकुंभ खत्म होने में 10 दिन बचे, लेकिन आस्था का ज्वार उतर नहीं रहा है, बल्कि आस्था का ज्वार और प्रबल होता जा रहा है। महाकुंभ खत्म होने में 10 दिन ही बाकी है, लेकिन महाकुंभ का आकर्षण अभी भी कायम है। तस्वीरें देख लीजिए। अपना कैमरा पर्सन समीर कनकी से कहेंगे कि सबसे पहले बाएं तरफ की तस्वीरें दिखाई जाए। तस्वीरें देखिए किस तरीके से महाकुंभ में जो स्नानार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, उनका आकर्षण अभी भी कायम है। जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां वहां तक केवल श्रद्धालु और स्नानार्थी ही नजर आएंगे। जहां जहां तक आप देख पाएंगे वहां वहां तक केवल यहां भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। लगातार लोगों का संगम की ओर आना जारी है। तो आस्था की बात तो हो गई, अब बात व्यवस्था की होनी जरूरी है, क्योंकि उसी व्यवस्था के भरोसे इतनी बड़ी संख्या में लोग, इतनी भारी भीड़ महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए उमड़ पड़े। 2 बड़े हादसों ने लेकर आस्था के महासंगम को लेकर की गई व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए हैं। महाकुंभ में मौनी अमावस्या यानी 29 जनवरी को हुई भगदड़ में 30 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 15 फरवरी की रात महाकुंभ जाने के लिए नई दिल्ली स्टेशन पर ऐसी भीड़ मची कि भगदड़ मची और 18 लोगों की उसमें मौत हुई। ये दोनों घटनाएं महाकुंभ को लेकर की गई व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रही हैं और कई सवाल खड़े कर रही हैं, क्योंकि ये सिर्फ 2 घटनाएं नहीं है, इसमें लोगों की मौत हुई है। महाकुंभ का हिस्सा बनने को लेकर के उमड़ी आस्था की भीड़ देश के जिस भी हिस्से में उमड़ रही है, वहां व्यवस्था की कलई खुल रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से ये रिपोर्ट जरा। व्यवस्था सही नहीं बन रही है, बहुत भीड़ चल रही है। इतनी भीड़ रहती है, 9 घंटे लेट चल रही है। अभी महाकुंभ आ रहा है, तो महाकुंभ के लिए 13,000 ट्रेन की व्यवस्था की गई। महाकुंभ शुरू होने से पहले रेल मंत्री ने यह ऐलान किया था, लेकिन जब महासमागम शुरू हुआ तो रेल मंत्री की यह व्यवस्था कागजों पर हाँफती नजर आई। आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि व्यवस्था के परखच्चे उड़ते नजर आए। वाराणसी रेलवे स्टेशन के हालात देखिए। देर से चलती ट्रेन, धराशायी होता क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम, बोगियों में भेड़ बकरियों की तरह भरे मुसाफिर। महाकुंभ स्नान और बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन की व्यवस्था की तो तारीफ हो रही है, लेकिन रेलवे की व्यवस्था को लोग कोसते नहीं थक रहे। ट्रेनों की तो सर हालत अब आप खुद को ही जानते हो, इतनी भीड़ रहती है तो अब हालत तो थोड़ी खराब है ही। प्रयागराज से वाराणसी 10 घंटे लेट आई ट्रेन। कहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ा? थोड़ा ट्रेनों की वजह से, लेट की वजह से। स्नान का वो व्यवस्था सही है, जो यात्रा की व्यवस्था, ट्रेनों की व्यवस्था आपके हिसाब से खराब है। बाकी ऐसे स्नान के लिए बहुत अच्छी जगह है और दर्शन के लिए भी बहुत अच्छी जगह। बंगाल के आसनसोल से आई तस्वीरें देखी। भीड़ का ये मंजर होश उड़ाने के लिए काफी है। स्टेशन पर भीड़ बेकाबू होती दिखी। इस तस्वीर ने फिर साबित किया कि नई दिल्ली स्टेशन पर हुई भगदड़ की घटना से कोई सबक नहीं सीखा गया। कम से कम यहाँ के हालात तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के कटनी से आई तस्वीरें भी जुदा नहीं है। महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों में भारी भीड़ उमड़ी हुई है। मेला स्पेशल ट्रेन के अंदर लोग खचाखच भरे हुए हैं। लोगों के पास सर नजर आ रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर भी तिल रखने तक की जगह नहीं। भूख प्यास सब लगी, ट्रेन को चलने नहीं मिल रही, बहुत भीड़ चल रही है। आज के 3 दिन हो गए निकले। खतरनाक स्थिति है, बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही है। मध्य प्रदेश के रीवा में भी हालात बदतर नजर आ रहे हैं। महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जाने वालों की भारी भीड़ स्टेशन पर उमड़ी हुई है।
लेकिन उनकी राह आसान नहीं। ट्रेनें या तो लेट या फिर कैंसिल हो रही, जिससे श्रद्धालुओं में बेहद गुस्सा नजर आ रहा है। रेलवे स्टेशन ही नहीं बल्कि सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भी भीड़ इसी तरह से उमड़ रही है कि एक छोटी सी चूक नई दिल्ली जैसे हादसों का सबब बन सकती है। अयोध्या हो, मथुरा हो या फिर काशी, हर जगह आस्था का सैलाब है। हालांकि जिस तरह से श्रद्धालु परेशान हो रहे हैं वो व्यवस्था में खामियों की ओर बड़ा इशारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़। प्रयाग का महाकुंभ सिर्फ ऐसे आस्था रखने वालों का महासमागम नहीं जो सिर पर गठरी लेकर के कई किलोमीटर पैदल चल रहे हो और संगम पहुंच करके आस्था का स्नान कर रहे हो, बल्कि महाकुंभ देश और दुनिया के धनी और सामर्थ्यवान लोगों को भी अपनी तरफ खींच रहा है, जो प्राइवेट जेट से, चार्टर्ड प्लेन से महाकुंभ पहुंच रहे हैं और इसमें भी रिकॉर्ड बन रहा है। प्रयागराज एयरपोर्ट पर हर दिन इतने चार्टर्ड और प्राइवेट जेट्स आ रहे हैं कि इनकी भीड़ लग चुकी है। 11 फरवरी को सबसे ज्यादा 71 चार्टर्ड फ्लाइट्स प्रयाग में उतरी, जो अब तक का रिकॉर्ड है। 8 फरवरी के बाद रोजाना लगभग 60 से ज्यादा चार्टर्ड और प्राइवेट प्लेन्स प्रयाग में लैंड कर रहे हैं और अब तक कुल मिलाकर के 650 चार्टर्ड विमान प्रयाग में लैंड कर चुके हैं। और चार्टर्ड विमान के अलावा स्पाइस जेट हो, इंडिगो हो, एयर इंडिया हो, इनकी रेगुलर फ्लाइट्स भी लगभग 300 की संख्या में हर हफ्ते यहां लैंड कर रहे हैं। एयरपोर्ट के अधिकारियों के मुताबिक एक दिन में जितने लोग प्रयागराज एयरपोर्ट पर हैं, उतने प्रयागराज में आम दिनों में एक महीने में नहीं आते, यानी 30 गुना से ज्यादा भीड़ है। महाकुंभ में उमड़ती आम और खास लोगों की भीड़ उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था में भी एक बड़ा बूम लेकर आने वाली है। ये स्पिरिचुअल टूरिज्म में संभव है और ये प्रयागराज में एक जगह में हुआ है। ऐसे ही लाखों लोगों को कार्य मिला है, उनकी आमदनी बढ़ी है और ये आमदनी अल्टीमेटली यूपी की आमदनी के साथ बढ़ने जा रही है। मेरा अनुमान है कि यह संख्या 60 करोड़ तक पहुंचती है तो मान के चलिए कि यूपी की जो इकोनॉमी होगी वह लगभग 3.25 से लेकर 3.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त यूपी की जीडीपी में बढ़ोतरी होने वाली है। महाकुंभ का आखिरी स्नान महाशिवरात्रि पर है, यानी 24 फरवरी को, और जिस तरह भीड़ का उमड़ना जारी है उसे योगी जी के बताए आंकड़ों की जो सीमा है वो कहीं पीछे छूटने की संभावना है।